डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है। इनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रही है। वेदिका, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी तपस्या का ही फल है, मैं जानती हूँ। पनौती है हमारे सर पे, वो कमी नहीं मास्टर नहीं। बहुत ही कम भक्तजन ये कठिन परिक्रमा पार कर पाते हैं। भाग्यशाली है तुम्हारे पति, जिनके प्राण की रक्षा के लिए तुम इतनी कठिन तपस्या की। वो पति नहीं, उसकी रक्षा के लिए रक्षा, वो उसे होश तो आ जाएगा ना। ये लो ये पूजा की फूल, उनके माथे में स्पर्श कर देना। भगवान चाहे वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बीपी नॉर्मल है, मतलब साहिल ठीक हो रहा है। शायद अब इसे जल्दी होश भी आ जाएगा। ये सब वेदिका जी की वजह से हुआ है। इतनी मुश्किल तपस्या और कोई नहीं कर पाता। वेदिका जी, वेदिका जी, थैंक यू सो मच। वेदिका, तुमने हमारे बेटे की जान बचा दी। हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे हम। बैठिए वेदिका, टपाल नहीं कर। इससे पहले कि मम्मा को पता चले कि उनका फ़ोन गायब है, मुझे जल्दी से ये करके उनका फ़ोन वापस रखना होगा। हमारी बेटी से बड़ी पगलैत तो हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। उस मूर्ख लड़के के लिए पैर छिलवा लिए अपने। धमार जी क्या सोचेंगे? एक वेदिका और दूसरी तू, आफत मचा रखी है दोनों ने।
अरे हमें इस महल से निकलवा कर उस कचरेदान में भेज कर ही चैन मिलेगा तुम दोनों को। तेरी माँ को यश की पत्नी बनकर भी चैन नहीं, और तू उसे अपना पापा मानने को राजी नहीं। अरे एक बार पापा कह देगी तो क्या चला जाएगा तेरा है? मेरा पापा साहिल है और वही रहेगा हमेशा। आप कर लो आपको जो करना है। अपने से 9 साल बड़े छोकरे को पापा मान सकती है, लेकिन यश को नहीं। अरे क्या कमी है उसमें, बोल। वो साहिल नहीं है ना? मम्मा कहती है कि अच्छे लोग हमेशा दूसरों की केयर करते हैं, पर आप तो एक भी बार मेरे बेस्ट फ्रेंड साहिल को देखने नहीं आए, जबकि आप ही के धक्के के वजह से ही उसकी ये हालत हुई। फिर मैं आपको लाइक कैसे करूं? आपको अपना पापा कैसे मान लूं मैं? ऐसी बात नहीं हो रही, मुझे भी फिक्र है साहिल की। बस मैं खफा था उससे। मैसेज देखो ना प्लीज। ये वही मैसेज होगा जो मैंने भेजा है मम्मा के फोन से। अरे देखो ना जल्दी। फिर मम्मा से लड़ाई करना और उन्हें छोड़ देना, फिर मम्मा साहिल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है। साहिल, मैं चाहती हूँ जब तुम आँख खोलो तो सबसे पहले मेरा मैसेज देखो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरे लिए स्पेशल, सबसे ज्यादा स्पेशल। साहिल, साहिल तुम ही मेरे पापा हो, ओनली यू। आई होप बस ये जोकर अंकल को बहुत गुस्सा आ जाए और वो तुम्हारे और मम्मा के बीच से निकल जाए। साहिल से प्यार करती हो तुम, बोलो। छोड़ो मुझे यश। ये क्या तरीका है यश? हर बार हाथ मरोड़ना, ऐसे जबरदस्ती करना, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माना तुम्हारी पत्नी हो, पर मेरी मर्जी के खिलाफ तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। ये पत्नी होने का नाटक बंद करो मेरे साथ। बस बातों से बहलाती हो मुझे, कहने को मेरी बीवी हो, लेकिन तुम्हारा सच नजर आ रहा है मुझे। यश शट अप वेदिका, ये धोखा, ये झूठ बहुत हो चुका। बस हमारी शादी का मजाक बना दिया है तुमने। कहने को बीवी मेरी हो, लेकिन बीवी का धर्म किसी और का निभाती हो। शायद बड़ी अम्मा सही कहती थी तुम्हारे बारे में। जितनी सच्ची और सीधी मैं तुम्हें समझता था, उतनी ही ज्यादा शातिर हो। यश मैं जानती हूँ हमारी शादी की शुरुआत शर्त से हुई थी, पर शादी मेरे लिए कोई शर्त नहीं है। पत्नी धर्म जानती हूँ मैं और हमेशा निभाऊंगी उसे। अच्छा तो निभाओ पत्नी धर्म। पति को खुश करना भी पत्नी का धर्म होता है। पत्नी का धर्म होता है ना अपने पति को बिस्तर में खुश रखना। खुश करो मुझे ना। Let's do it right now. यश, तुम हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत ऐसे करना चाहते हो, गुस्से से और नफरत से। हाँ, क्योंकि प्यार तो तुम किसी और से करती हो, तो तुम्हारी नफरत से ही हमारे एक होने की शुरुआत होगी। तुम्हारी नफरत सिर्फ मेरी है, उस पर
साहिल अपना हक नहीं जता सकता। Stop it, यश, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते यश। Stop it, यश। कर सकता हूँ। Please, यश। यश, छोड़ो मुझे। तू मेरा अच्छा दोस्त है रवि, इसलिए ये सब शेयर किया तेरे साथ। मैं और वेदिका इतने करीब थे मगर हम आगे नहीं बढ़ पाए, एक नहीं हो पाए हम। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ यार, मैं चाहता हूँ ये रिश्ता पूरा हो। अब तू मुझे इतने सालों से जानता है, अचानक ये कैसे हो गया? यश, जस्ट रिलैक्स। अरे इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तू बैठ, मैं बताता हूँ। देख यश, मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या बोल रहा है, लेकिन तुम पहले ऐसा इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम यकीन नहीं मानोगे, ऐसे कई लोग हैं जो इसका सामना कर चुके हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम में कुछ कमी है। आई मीन, कमी शायद तुम्हारी परिस्थिति में होगी या शायद तुम्हारे संबंध में, क्योंकि सबका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, यानी मानसिक तनाव। क्या बात कर रहा है रवि, इससे पहले ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। देख यश, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी सामान्य हालत में नहीं हुई, कठिनाइयों और तनाव का माहौल था जिसके कारण दिमाग पर असर होता। अब दिमागी तनाव के कारण शारीरिक संबंध में भी बाधाएं आती है। देख यार, तुम्हें जरूरत है अपने इस रिश्ते से तनाव को दूर करने की। खुशी का माहौल बनाओ, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझा? वेल स्ट्रेंज, आई एम हैप्पीली सरप्राइज्ड। हैरान हूं मैं कि मिस्टर साहिल की सिचुएशन में इतना अच्छा सुधार आया है, और ये सिर्फ मेडिसिन की वजह से नहीं है, दवाओं के साथ साथ ये आप लोगों की दुआओं का भी असर है कि मिस्टर साहिल अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। साला बिल्ली की औलाद, मुंह जन्म लेकर आया है। आज तो तुझे तेरी महबूबा ने बचा लिया बखुदार, और अब हम लौट आए हैं। आगे जाकर देखते हैं कितना बचा पाएगी तुझे तेरी महबूबा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? एक्चुअली कोमा की सिचुएशन की वजह से इनकी बॉडी जबरदस्त सदमे में पहुंच गई थी। सिर्फ 48 आवर्स का टाइम दीजिए, 48 आवर्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। डॉक्टर साहब, अगर कोई दवाई और इलाज की जरूरत हो तो हमसे बताइए। हम चाहते कि हमारे साले साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नॉट नाउ, इस वक्त तो नहीं। अगर कुछ भी जरूरत होती है तो आई लेट यू नो। प्लीज डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। तुम साहिल के साथ बैठो, आओ चलो। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे आजकल आमना सामना नहीं होता। हमारी याद तो बहुत आती होगी। आओ, याद से याद आया, शादी आपकी यश कुमार से हुई है और आपके पैरों में छाले साहिल अग्रवाल की। लगता है हमारा जवान लौंडा आपको बहुत ही चटपटा लगा। गर्म खून जो। एक बात याद रखना मनीष तिवारी, तुम्हारी पत्नी और उसके परिवार वालों ने तुम्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन मेरी नजर में तुम अभी भी घिनौने आदमी हो, मुजरिम हो तुम, जिस पे मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती। मेरी नजर हमेशा रहेगी तुम पर। नजर ही क्यों रखती है? हाथ भी रख लीजिए, मजा आ जाएगा। वैसे एक तरफ शादीशुदा, एक तरफ मजे, वैसे
आपकी और हमारी जोड़ी। तुम जैसे आदमी पर अपना गुस्सा भी बर्बाद नहीं करना मुझे। इंसानियत नाम की चीज तो तुम्हारे समझ के बाहर ही है पुनीश। एक बात याद रखना तुम, अगर साहिल, श्रुति या इस परिवार के किसी भी इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार जेल जा चुके हो, दोबारा जेल पहुंचाने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वो दिन बहुत जल्द आएगा पुनीश। दिन बर दिन हमारी मेरी वेदिका जी शेरनी बनती जा रही है। अब आगे जाकर इनसे पंजा लड़ाने में मजा आएगा। गौरी दी, अब तो मैं सब घर वालों को सच बता सकती हूँ ना करण के बारे में। श्रुति, प्लीज अभी किसी को इस बारे में कुछ मत बता। ये ले पानी। दीदी, पर आपने ही तो कहा था कि जब तक साहिल भाई को होश ना आए मैं घर में किसी को कुछ ना बताऊं। पर आपने सुना ना, अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि साहिल भाई खतरे के बाहर है, तो मैं सबको सच क्यों नहीं बता सकती? श्रुति, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना। दीदी, मैं करण के साथ और नहीं रह सकती। करण निधि को लेके घर आ गया है, मेरा उस घर में दम घुटता है। मैं शादी तोड़ देना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही है श्रुति? पागल तो नहीं हो गई है? इतनी आसानी से शादी तोड़ देते हैं क्या? बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है तू। अगर करण निधि को घर ले आया तो उसके पीछे वजह है। निधि के पेट में करण का बच्चा है श्रुति, जिसे वो खोना नहीं चाहता। और माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं करण की मजबूरी समझ सकती हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही श्रुति? अब ये ले, गुस्सा छोड़। पानी बाहर में जाए पानी। मुझे नहीं समझना कुछ भी। उसे उस निधि को घर से निकालना ही होगा, नहीं तो मैं माँ को जाके सब सच बता रही हूँ। श्रुति, प्लीज अभी निधि के बारे में किसी को कुछ मत बता। दीदी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, आप जाने दो। श्रुति, बहुत जल्दबाजी कर रही है, चुप हो जाना। क्या कर रही है? गौरी, 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 गौरी क्या हुआ? गौरी कैसे फंस गई है? बड़ी अम्मा! गौरी, 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 गौरी क्या हुआ? क्या हो गया? गौरी, गौरी होश में आओ। गौरी होश में आओ। अरे गिर कैसे गई? क्या हुआ श्रुति? गौरी, गौरी होश में आओ। गौरी, 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 क्या? जल्दी, जल्दी उठाइए इसे यहाँ। जल्दी, वो इस खानदान का। अरे इनके चक्रों में वेदिका दामाजी पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। दामाजी, बुरा ना मानिएगा, वो हमारी बेटी का ना दिल ही कुछ ऐसा है। अरे किसी को भी तकलीफ में देखती है तो गिरती पड़ती बस भागती है उसकी मदद करने के लिए। एक बात कहें दामाद जी, आप ना कुछ दिनों के लिए इस चार दीवारी से बाहर चले जाइए। दोनों अकेले रहेंगे तो अपने आप गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं दामाद जी?
तो समझ जाएंगे, लेकिन उस बेवकूफ को कौन समझाएगा? वेदिका, आप कुछ भी कर लो नानी, मैं इस यश अंकल को मम्मा के पास कभी नहीं आने दूंगी। मम्मा सिर्फ साहिल की हो सकती है और किसी की नहीं। हे देवी माँ, गौरी की रक्षा करना। क्या हुआ प्राची? क्या हुआ? क्या हो गया? डॉक्टर साहब, क्या बात है? सब ठीक है ना? गौरी जी तो ठीक हैं, मगर हम बच्चे को नहीं बचा पाए।